पति की शादी का सीरियल, 4 शादियां और 1 गुलाब जामुन। तो कहानी कुछ यूं है कि हमारे पतिदेव को सी सेक्शन के कारण 2 महीने की छुट्टी मिल गई। बीवी के पास न जाने का इतना दर्द हुआ कि बेचारे ने तुरंत दूसरी शादी ठोक दी। दूसरी बीवी इतनी तेज निकली कि महीना भी नहीं गुजरा और वो हो गई प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने दे दिया पूरा फुल बेड रेस्ट का फरमान। मतलब इधर भी मामला क्लोज। पति के सिर पर तो जैसे अब बिजली गिरी। अब क्या होगा? मजबूरी में करनी पड़ी तीसरी शादी। ये नई दुल्हन तो बला की खूबसूरत। पति तो हर वक्त उसका आंचल पकड़कर घूमता था, जैसे कोई नया नया पप्पी अपनी मालकिन के पीछे घूमता है। लेकिन किस्मत खराब हो तो क्या होता है? सिर्फ 7 दिन बाद, 7 दिन, वो हसीना अपने आशिक के साथ भाग निकली। पति बेचारा अब भागा भागा दुल्हन ढूंढ रहा है, बिल्कुल दिशाहीन। और इधर हम बच्चे वाली पहली बीवी और पेट वाली दूसरी बीवी आराम से बैठकर नाटक देखते हैं और मुरमुरे खाते हैं। वाह, क्या बढ़िया टाइम पास है। हम दोनों सौतनों में तो गजब की बॉन्डिंग है। आखिरकार हमारे पतिदेव ने अपने 4 शादियों के फर्ज को पूरा करने के लिए चौथी दुल्हन को घर ले आए। इस बार तो पति दुल्हन पर जान छिड़कता है। लेकिन पहले ही दिन दुल्हन की आवाज़ सुनकर हमें थोड़ा शक हुआ। आवाज़ थी बिल्कुल मर्दानी। पति से पूछा तो वो बोला, अरे इसे सर्दी लगी है इसलिए आवाज़ ऐसी है। इसने खुद बताया है। फिर हमने उसके चलने फिरने पर ध्यान दिया। पैर एकदम सीधे रखकर लड़कों की तरह चलती थी। इस पर भी पति से सवाल किया तो उसका जवाब था, बेचारी साड़ी पहनना नहीं जानती इसलिए ठीक से चल नहीं पा रही। ये बहुत स्टाइलिश लड़की है। उसी रात हम सबको एक साथ खाने पर बुलाया गया। पति तो बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद उनकी सुहागरात थी, लेकिन उसकी सुंदर दुल्हन उसके साथ न बैठकर आ गई हमारे साथ। पति ने बड़े प्यार से आवाज़ दी, ओ मेरी गुलाब जामुन, पास आकर बैठो ना। लड़की ने नखरे करते हुए कहा, लज्जा आ रही है, और बार बार आकर हमारे साथ चिपक कर बैठती। कहती, मुझे ठंड लग रही है, क्या हम इसके कंबल हैं जो हमसे सट रही है? वैसे भी पति की इस फर्ज निभाने की बीमारी से हम पहले ही तंग आ चुकी थीं। खैर, खाना खत्म हुआ। हमें कहा गया कि नई दुल्हन का मेकअप ठीक कर दें क्योंकि सफ़र में खराब हो गया है। हम दोनों ने हाँ कर दी। हमने उसे कहा, जाओ पहले मुंह अच्छे से धोकर आओ। वो मुंह धोकर जैसे ही बाहर आई, मेरी दूसरी सौतन ने मुझे कसकर गले लगाया और डरते हुए फुसफुसाई, अरे दीदी, ये तो दाढ़ी मूछ वाली दुल्हन है। तभी पतिदेव दौड़ते हुए आ गए। हम अपनी शिकायत करने वाले थे कि वो जोर से चिल्लाए, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं सुननी। मेरी खूबसूरत नई बीवी देखकर जलन हो रही है ना? उन्होंने कहा, हटो, अब तुम्हें इसे सजाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही सजाऊंगा अपनी बीवी को। ये कहकर वो उसे खींचकर कमरे में ले गए। हम दोनों बस देखते रह गईं। करीब 20 मिनट बाद उनके कमरे से पति की जोरदार चीख निकली। हम दोनों बीवियां कमरे से बाहर निकल आईं। पति किसी तरह लुंगी पकड़े हुए भागे और आंगन में आकर चित्त हो गए। वो बेहोश हो गए थे। हम दोनों ने पानी छिड़ककर होश में लाया तो वो बच्चों की तरह रोते हुए बोले, अरे वो तो बीवी नहीं है, वो तो आदमी है। हमने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ओ माय गॉड, क्या आप एक ही जड़े से शादी करके लाए हैं? पति का रोना अब कौन संभाले? तभी वो बीवी कमरे से बाहर आई और पति के सीने पर सिर रखकर बोली, ओ मेरे शौहर, चलो सुहागरात मनाते हैं। पति तो बस रोए जा रहे थे। हम दोनों बीवियों ने कहा, ले जाइए इसे, ले जाइए, अपनी शादी का शौक पूरा कीजिए। कल से दोनों ताली बजाकर पैसे कमाना, और हाँ, आप अपनी गुलाब जामुन के साथ सुखी संसार बसाइए। हम दोनों बीवियां बच्चों को लेकर कल ही 9-2-11 हो रहे हैं। तुम लोग खुश रहना। हम दोनों अंदर आ गए। बाहर से पति के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार कह रहे थे, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा।